भक्तामर प्रणत मौलिमणिप्रवाणा उद्योतकं दलितपापदमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा। जय बोले नंदानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव एक हिरण से आदिनाथ भगवान ने की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 मानतुंग महाराज की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्ट श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय हो। परम पूज्य गणेश हरिका 105 विभाश्री माता जी की हरिका संघ की जय। जो काव्य हमने कल पढ़ा था उसका उच्चारण कर लेते हैं। बुद्ध्या विनापि विमोधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थितमिन्दोबिम्ब मन्यः क इच्छति जना सहसाग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं देखो इसको दो टुकड़ों में बोलो। स्तोतुं फिर मिला करके बोलो। स्तोतुं ठीक। समुद्यत देखिए, अगर कोई शब्द आपसे बनता नहीं है तो आप उसको छोड़िए नहीं, आप उसके पीछे पड़ जाइए। क्या समझ में आया? अगर कोई शब्द आपको ऐसे लग रहा है कि ये शब्द कुछ गड़बड़ हो रहा है और मुझे बोलने में मिस्टेक हो रही है, आप उस शब्द पे निशान लगा लीजिए, आप उस शब्द के पीछे पड़ जाइए। आपसे नहीं बने, आप अपने मित्र में अगल बगल से पूछ लो, किसी से ना बने तो हमारे पास आ जाना, है ना, अलग से आ जाना, हम आपको उस शब्द का 10 बार उच्चारण करा देंगे। आप उस शब्द के पीछे पड़ जाइए, फिर उसके बाद वो शब्द एकदम दौड़ लगाएगा आपकी जीभ के ऊपर, है ना। तो कोई भी शब्द छोड़ना मत, नहीं बने आप उस पे निशान लगा लेना, अलग से पूछ लेना। समुद्यत मतिर विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थित देखिए इसमें सा ना सा संस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। पढ़िए पूरा एक साथ।
एक काम करना है, आज चौथा काव्य पढ़ा देंगे, 4 काव्य के अर्थ याद करके लाना है ना। कल हम चारों काव्यों के अर्थ पूछेंगे, उसके बाद क्रम से कभी किसी से कोई अर्थ, कभी किसी से कोई अर्थ, कभी किसी से कोई अर्थ, काव्य की शुद्धि करना है प्लस अर्थ याद करना है। और एक बात बताएं, आप लोग क्लास पढ़ ही रहे हो तो कम से कम, नियम हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कम से कम 1 लाइन रोज याद करने का मन बना लो। एक काव्य नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 1 लाइन। अगर आप 1 लाइन रोज याद करोगे तो चतुर्मास में आपको 24 काव्य याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और मेरा विश्वास है अगर आपने 24 काव्य याद कर लिए तो 48 काव्य आप लोग अपने आप पूरे याद कर लोगे। 1 लाइन, एक काव्य नहीं मनोज भैया, 1 लाइन, विनोद जी 1 लाइन याद करना रोजाना, है ना। और 1 लाइन याद करके अपनी अपनी श्रीमती जी को सुना देना, हम नहीं सुन पाए तो। और आप लोग सुनने का ध्यान रखना, फिर उसके बाद जब पूरा याद हो जाएगा फिर हम सुनेंगे। 10 काव्य हो जाएंगे फिर हम सुनेंगे, 4 टुकड़ों में मान लो 12 काव्य याद हो जाएंगे फिर हम सुन लेंगे समय निकाल करके, है ना। नहीं तो अपन एक प्रतियोगिता करवाएंगे, कौन कितना सुंदर बोलता है याद किया हुआ, लास्ट में करवाएंगे जब हम जाने लगेंगे तब, है ना। हाँ, एग्जाम देखेंगे समय आएगा तो 1 लाइन याद करने का मन बना लीजिए, क्योंकि ये भक्तामर स्तोत्र आपके लिए कंठस्थ होना चाहिए। 1-2 घटना हम आपको सुनाते हैं। एक बहुत पुरानी घटना है जो हमें हमारी दादी सुनाया करती हैं, जब हम बहुत छोटे थे। गांव के लोग जो होते थे ना पहले, तो एक गांव से दूसरे गांव में पैदल ही चले जाते थे। और गांव में क्या होता था पुराने ज़माने में, रात में 8-9 बजे लोग सो जाते हैं, दिया जला के कितना पढ़ेंगे, कितना क्या काम करेंगे, अंधेरा हो गया। और सवेरे 3 बजे से लोग गांव में जग जाते हैं, 3 बजे 4 बजे उठ के। तो एक बाबा जी को सुबह 2-3 किलोमीटर कोई दूसरे गांव जाना होगा, तो वे रात में 1 बजे उठ गए। उनको लगा कि सवेरा हो गया, आप घड़ी भी रख के नहीं सोते थे। अब आप लोगों जैसे मोबाइल तो है नहीं है कि जला के फटाफट देख लोगे कितने बज रहे हैं। अब उनकी नींद जल्दी सो गए होंगे, 8 बजे सो गए, 1 बजे तक 5 घंटे की नींद पूरी हो गई। अब वो रात में 1 बजे उठ गए, नहा धो करके तैयार हो करके, उन्हें कहा दूसरे गांव जाना है, सो निकल गए 1:30 बजे, 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे। अब वो चल रहे थे। अब वो देखते हैं कि हमारे आगे एक आदमी चल रहा है और वो कह रहा है आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, चलते जा रहे हैं पीछे पीछे। अब चूंकि उन्हें 3 किलोमीटर जाना था, 3 किलोमीटर में एवरेज 1 घंटा, अब उनको लगभग चलते चलते 1 घंटा हो गया, 4 किलोमीटर चल लिए। अब उन्होंने कहा यार लगभग 4 बजे में चला था, सोचा था 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और 1 घंटा लगभग हो गया, इतने चलते चलते थक गए और अभी तक गांव नहीं आया जिसमें हमें जाना था। कहाँ जा रहे हैं? अब एक आदमी आगे आगे चलता है, बोले आओ साहब, आओ चलो आगे चलते हैं। अब उनने उस आदमी को गौर से देखा। अब उस आदमी के उल्टे पैर बने थे, उल्टे पैर। अब उल्टे पैर बने तो अब वो घबरा गए, बोले लगता है ये आदमी नहीं है, कोई परछाई मेरे साथ चल रही है और कोई भूत व्यंतर, कोई बाधा, इस तरह से। अब उन्होंने कहा समझ में नहीं आ रहा, अभी तक उजाला भी नहीं हुआ, मतलब अब कुछ नहीं आता था।
उन्होंने भक्तांबर जी पढ़ना शुरू कर दिया और बस भक्तांबर जी पढ़ना शुरू किया। चलते गए कौन कौन सी गलियों में से निकल करके पहुँचे, जा रहे थे। अब देखते हैं जैसे ही भक्तांबर जी पढ़ना शुरू किया, 7-8 काव्य पढ़े कि वो परछाई गायब हो गई, अपने आप गायब, कुछ नहीं किया, अपने आप गायब हो गई। और फिर वो जिस गांव में पहुंचना था उनको, वो पहुंचे। अब जब पहुंचे तो पूछा कि भैया कितने बजे हैं, तो बोले दादा इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो 3 ही बजे, मतलब 2 बजे से चल रही है, 1 बजे सो के उठे, 1 घंटा उनने किसी काम वाम में लगाया होगा। तो अगर आपको भक्तांबर जी कंठस्थ है, आप कहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है भैया यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, या कुछ लोग बताते हैं ना भाई यहाँ भूत ऊत रहते हैं, ये ऐसी आवाज़ आती है, या ये नदी का या नाले का किनारा है, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे स्थान रहते हैं। अगर आपको भक्तांबर जी याद है तो आप अपनी मुट्ठी बांधो, एक मुट्ठी बांधने का महत्व होता है, मुट्ठी बांधो और भक्तांबर जी पढ़ना शुरू कर दो। और मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कभी मुट्ठी नहीं बांध सकते, तो आप केवल थोड़ा जोर जोर से भक्तांबर जी, उच्चारण हो हल्का सा, ऐसा भक्तांबर जी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैसे भी भूत व्यंतर बाधा वहाँ किसी भी प्रकार की होगी तो वह आपका बाल भी बांका नहीं करेगी। इसलिए एक भक्तांबर जी स्तोत्र हर इंसान को अपने गले में कंठस्थ करके अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, और अपना उपयोग, कभी अपन है क्या करें, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे तो भैया नहा के अपना भगवान को स्मरण करके भक्तांबर जी पढ़ लीजिए, है ना। तो देव दर्शन नहीं हो रहा है तो परोक्ष में अपन ने स्तुति कर ली, परोक्ष में भगवान की पूजा कर ली। कैसा भी संकट हो, एक चीज और हम आपको बताएं, अभी ये घर घर की कहानी है और घर घर की समस्या है। घर में रोग, बीमारी और कलह है, हर घर की समस्या है, एक घर की नहीं है, हर घर की समस्या है, रोग, बीमारी और कलह। इसके लिए बहुत सुंदर उपाय है, मैंने कई लोगों को बताया और कई लोगों को इसके फायदे होते हैं। आप हर शाम को, क्योंकि सुबह तो आजकल सबके सो के उठने के समय अलग अलग हैं, सबके काम पे जाने के समय अलग अलग हैं, आप अपने घर में हर शाम को सामूहिक भक्तांबर जी का पाठ करो, कलह मत करो। अगर कोई घर का आदमी नहीं बैठता है तो उसको बोलो, नहीं बैठे तो कोई बात नहीं है। हाँ, कलह कभी भी नहीं करना चाहिए धर्म के लिए। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। हमें साथी को साथ रखना चाहिए, लेकिन कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो आप अकेले बैठ जाओ, अपने आप धीरे धीरे घर के लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। शाम को डेली एक बार घर में भक्तांबर जी का पाठ एक साथ बैठ करके करो, अपने बच्चों को बिठा लो, पति को भी कह दो, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं वहीं पास में बिठा लो, ऐसे कर लो। और उस पाठ को धुले हुए कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल घरों में शुद्धि का बड़ा मुश्किल है ना। शाम को अपने एक जोड़ी कपड़ा ना हो तो पॉलीथिन में टांग दो अपने धुले हुए, सो अपना बदल के उनको पहन के भक्तांबर जी का पाठ करने के लिए बैठो। एक दीपक जला लो, शुद्ध घी का दीपक, शुद्ध घी मिलता है तो शुद्ध घी का, नहीं तो सरसों के तेल का, नहीं तो तिल का तेल जो होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। तिल का तेल, सरसों का तेल, या फिर शुद्ध घी उपलब्ध है तो शुद्ध घी का दीपक जला लो। एक दीपक जला लो और 48 लौंग ले लो। धूप हो सकती है तो धूप, क्योंकि धूप के लिए मुश्किल रहता है, शुद्ध धूप मिलना ही मुश्किल रहती है, फिर वो मर्यादा का चक्कर रहता है।
तो अग्नि में धूप डालते हुए हर काव्य के बाद में रिद्धि मंत्र बोल सकते हैं तो ठीक, रिद्धि मंत्र नहीं आता, ओम ह्रीम मरम आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम मरम आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम मरम आदिनाथाय नमः। हर काव्य के बाद में धूप अग्नि में डाल दो। और अगर धूप का इंतजाम नहीं है, अपन नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा छोटी सी नारियल की 2 गिट्ट के ऊपर कपूर जला दो और एक एक लौंग, एक एक काव्य के बाद में 48 लौंग डाल दीजिए। लौंग कपूर का जो भक्तामर जी के मंत्रों से, स्तोत्र से जो मंत्रित धुआं होगा, वो आपके घर के पूरे वातावरण को परिवर्तित करेगा, जो बैक्टीरियास हैं उनको नाश करेगा। कितने प्रकार की अशुद्धियां हमारे घर में हैं। आपने टीवी लगा के रखी है, मोबाइल लगा करके रखा है, अब देखिए कितने प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक रेस हमारी टीवी में और हमारे मोबाइल से कनेक्ट होती हैं। तो आप ये मत समझना कि उन्हीं पे असर डालती हैं टीवी और मोबाइल पे, वो हमारे मन मस्तिष्क पर भी असर डालती हैं। इसीलिए तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि इतने वातावरण में विकारी परिणामों के परमाणु हैं कि वे हमें अट्रैक्ट करते हैं। किनको अट्रैक्ट करते हैं? जो कमजोर होते हैं उनको, लेकिन जिनका आत्मबल मजबूत है उनके लिए वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो हमारे घर का वातावरण जो दूषित इलेक्ट्रॉनिक रेश है या फिर कई प्रकार के संश्लेष परिणाम घर के लोगों के होते हैं, विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के अंदर से कुछ परमाणु निरंतर निकलते हैं, कुछ प्रवेश करते हैं। हमारा धर्म भी इस बात को स्वीकार करता है। तो जब हमारे अंदर से दुष्भावनाएं रहती हैं, दुर्भावनाएं मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा हिंसात्मक भाव रहते हैं, कभी संश्लेष परिणाम होते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा, इसने ऐसा नहीं किया, ये जो परिणाम होते हैं ना, इनसे भी हमारे घर का वातावरण दूषित होता है, मेरे परिणामों से, मेरी किरणों से। और जब हम भक्तांबर जी पढ़ेंगे और एक दीपक जलाएंगे, दीपक का बहुत बड़ा प्रभाव कहा गया। दीपक की लौ से जो परमाणु निकल रहे हैं, मतलब भगवान की पूजा में, स्तोत्र पाठ में और मंत्र जाप में दीप धूप का बहुत बड़ा प्रभाव कहा जाता है। अभी जब कोरोना हुआ उस समय जितने भी साधु संत थे, मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने भी कहा था कि दीप धूप के बिना कोई पूजा नहीं होती है। दीप धूप जला करके आप अपने घर में भक्तामर जी का पाठ, नमोकार के जाप वगैरह कीजिए, जिससे आपके जो बैक्टीरिया घर के गलत नष्ट होंगे। सब साधुओं ने, जितने भी लोग रेकी करने वाले, जितने भी लोग थे, सब ने मोबाइल पे ये वाली बात कही थी, इसके पहले नहीं कही कभी। तो दीपक की लौ से जो परमाणु निकलते हैं और वह स्तोत्र और हमारी पवित्र मंगल भावनाओं से पवित्र होते हैं, उनके द्वारा हमारे घर के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कई प्रकार के कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करते हैं, वे बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, अपने आप दूर होते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा, ऊपरी बाधा किसी के घर में होती है ना, अगर आप डेली भक्तामर जी का पाठ एक दीपक जला करके, धूप या कपूर में लौंग जला करके करते हैं, कैसी भी बाधा होगी, वो बाधा बिना किसी पंडित के, ज्योतिषी के, मांत्रिक के, तांत्रिक के, अपने आप आपके घर से पलायन कर जाएगी, अपने आप चली जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। और इससे हमारे घर की रोग बीमारियां, आपस के जो कलह हैं वे दूर होंगे। हम परिवार के लोग एक साथ शाम को बैठेंगे, भले ही आप रोज बैठिए, कभी कोई बैठेगा परिवार का, कभी कोई बैठेगा, कभी कोई नहीं भी बैठेगा। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन हो सकता है सप्ताह में एक दिन सब लोग बैठ जाए, जैसे भी बैठें, लेकिन शाम को एक बार भक्तामर जी का पाठ जरूर कीजिए, नमोकार के। क्योंकि गृहस्थों को 3 टाइम वैसे तो आराधना करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी के बहुत झंझट हैं, तो कम से कम सुबह और शाम आराधना जरूर करना चाहिए। सुबह आप मंदिर में आकर के कर लेते हो, घर शाम को मंदिर आओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं आओ
तो आप अपने घर में अवश्य एक दीप जला करके भगवान की आराधना कीजिए। अब ध्यान रहे, एक बात और बता देते हैं, बात चली है तो ये जो मूर्तियां होती हैं ना, गिफ्टों में बांटते हैं, धातु की मूर्ति, प्लास्टिक की मूर्ति, रेडियम की मूर्ति, ये सब वास्तु की दृष्टि से और प्रतिष्ठा ग्रंथ की दृष्टि से घर के लिए अशुभ होती हैं। मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर रखी हो तो उनको चंबल की नदी में आप विसर्जन करके आ जाना, ये अशुभ होती हैं। तस्वीर के बारे में भी बता रहे हैं, मूर्तियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जिन मुद्रा है और मूर्ति जो जिन मुद्रा होती है उसका अभिनय होता है। मूर्ति रखना है तो गृह चैत्यालय बनाइए व्यवस्थित, उसमें प्रतिष्ठित भगवान की प्रतिमा रखिए, उसका रोज अभिषेक पूजन कीजिए तो आपके लिए फलदायी होगी। और कदाचित रत्नों की मूर्ति रख लेते हैं तो उसमें अभिषेक की रोज जरूरत नहीं होती है, उसकी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। ये प्रतिष्ठा ग्रंथों में और आगम का विधान है। अब तस्वीर आप लगा सकते हैं, क्योंकि तस्वीर ना तो पूजनीय है ना वंदनीय है। तस्वीर हम स्मृति के लिए लगाते हैं। गुरु की तस्वीर, भगवान की तस्वीर, स्मृति के लिए लगाइए तस्वीर, और उस तस्वीर को देख करके जहाँ वो प्रतिमा है, जहाँ गुरुजी हैं, उनका स्मरण कीजिए। अब हम घर में पूजा के लिए क्या रखें, सवाल पैदा हो गया, क्या रखें? तो ये तत्वार्थ सूत्र जी की किताब है ना, ये द्वादशांग जिनवाणी का सार है, या और भी कोई ग्रंथ हो जिनवाणी, वो आप पूजा के लिए रख सकते हैं। उस जिनवाणी की, जहाँ आपके देश विदेश में आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे हों कोई भी, तो आप कह सकते हैं कि एक जिनवाणी रख करके आप उस जिनवाणी के सामने देव शास्त्र गुरु की पूजा पूरे अष्टद्रव्य से कर सकते हो, और उस द्रव्य को पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए कहीं भी डाल सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो घर में जिनवाणी स्थापित करें, जिनवाणी की पूजा करें, शाम को जिनवाणी की आरती करें, तस्वीर स्थापित करें, और जिनवाणी के सामने आप मंत्र जाप, भक्तामन स्तोत्र वगैरह का पाठ जो भी है वह करें। ये घर में रोग बीमारी की शांति के लिए और आपस के लड़ाई झगड़े कलह को शांत करने में ये बहुत बड़ा कारगर उपाय है। एक घटना और आपको हम बताएं। एक लेडीज थी, उसके बच्चे पैदा होते थे और मर जाते थे। उनके घर में कोई पूर्वजों की पूजा होती होगी, क्या कहते हैं उनको, नहीं कुल देवता नहीं, पितरों की पूजा होती होगी। अब वो बहू जो थी वो पितरों की पूजा नहीं करती थी। अब उनके बच्चे होते थे और मर जाते थे, तो घर में बड़े बुजुर्ग, पुराने ज़माने की बात है ये तो वो सब, ये घटना मुझे विशाश्री माता जी जिनके साथ हम रहते थे वो सुनाती थी। उनके मम्मी के जीवन की घटना थी। वो कह रही थी मेरी मम्मी के ऐसे होता था। तो उनकी माँ जो थी वो पूजा नहीं करती थी पितरों की। अब उनके लड़का हुआ, फिर लड़का मरता था, लड़की जी जाती थी, लड़का हुआ और मर गया। तो घर के लोग बहुत गुस्सा होते थे। फिर अच्छा वो पितर ये कहते थे बच्चे को जब भी लेंगे तो माँ के हाथ से लेंगे, मरेगा तो माँ के हाथ में मरेगा बच्चा। तो एक फिर से लड़का हुआ, तो घर के लोगों ने कहा अब इसको माँ को मत दो। घर में पहले दादी वगैरह और लोग रहते थे तो उनको ले लिया। ऐसे 15 दिन 20 दिन निकल गए। अब बोले आखिर माँ कब तक हाथ में बच्चे को नहीं लेगी, कुछ नहीं होता है। और जैसे ही माँ के हाथ में बच्चा दिया वो हरा नीला पड़ा और मर गया। अब तो घर में और संकट हो गया। अब क्या हुआ, संयोग से उसी समय विमल सागर जी महाराज का बिहार भिंड साइड से हो रहा था। तो वो विमल सागर जी के पास गई। उन्होंने कहा महाराज घर में ऐसी ऐसी समस्या है और हमारे घर के सभी लोग मेरे से नाराज़ होते हैं, अब हम क्या करें। हम तो कोई पितरों को हमने पियर में कभी पूजा नहीं, हम तो ससुराल में भी नहीं पूजा, हम तो ना पूजें। महाराज ने उनको बताया
कि तुम रोजाना शुद्ध वस्त्र पहन करके, ये एकदम प्रैक्टिकल घटना हम आपको सुना रहे हैं। ये माता जी मुझे सुनाती थी। महाराज ने कहा तुम भक्तामर जी का काव्य पाठ डेली प्रतिदिन शुद्ध वस्त्र पहन करके दिन में एक बार सुबह शाम जब भी समय मिले किया करो, और हर काव्य के बाद में धूप शेपण जरूर करना। धूप का बहुत बड़ा महत्व, मैंने बताया ना, दीप और धूप। बोले दीपक जला के करना है और हर काव्य के बाद धूप डालते जाना, हर काव्य के बाद धूप डालते जाना। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप ओम रीम रम आदिनाथाय नमः बोल करके धूप डाल देना हर काव्य के बाद में। और उन्होंने कहा 48 दिन तक ऐसा करो, फिर तुम करते रहना, आगे बच्चा होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब उन्होंने करना प्रारंभ किया डेली। वो करती नहीं, हमेशा आदत बन जाती है। 48 मिनट करेगा तो फिर पढ़ते तो वैसे ही हैं, दीप धूप के साथ शुद्ध कपड़े पहन के कर लो, क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। आज भी उनके 2 लड़के जिंदा हैं। तो मतलब जो पितर थे, जो बाधा थी किसी प्रकार की घर में, किसी ना मांत्रिक को बुलाया, ना तांत्रिक को बुलाया, ना किसी को पैसे दिए, ना किसी से झाड़ फूंक करवाए, कुछ नहीं करवाया। मात्र भक्तामर जी का पाठ उन्होंने एक दीपक जला करके धूप डाल के किया, अपने आप जो भी बाधा थी पलायन कर गए। तो मेरा कहना है कि अगर किसी भी प्रकार की बाधा होगी अगर घर में, तो वह पलायन कर जाएगी, घर में शांति रहेगी, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार परिवार में आएंगे और आपस में मेल जोल वात्सल्य व्यवहार हमारा बढ़ेगा, घर के लोगों की धर्म भावना बढ़ेंगी। ऐसे भक्तामर जी का पाठ दिन में एक बार सब लोग एक साथ बैठ करके करें, बहुत अच्छा है। एक साथ ना बैठ पाए तो भैया अलग अलग करें, लेकिन भक्तामर जी का पाठ एक बार दीप धूप के साथ में घर में अवश्य करना चाहिए। ये घर की शांति के लिए और घर की बढ़ोतरी के लिए, वर्धमानता के लिए ऐसा करना चाहिए। चलिए अब चौथा काव्य हम लोग पढ़ लेते हैं। वक्तुम वक्तुम वक्तुम। देखिए जो हम पढ़ाते हैं ना, उन शब्दों को आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, है ना। और अगर आपको लगता है हम भूल जाते हैं तो एक सीस पेंसिल और साथ में रख लीजिए। तो वहाँ पे जैसे बिंदी की जगह माँ है तो आप संकेत लिख दीजिए यहाँ पर कि हमें माँ का उच्चारण भी करना है। बहुत सारे लोग ये बिंदी का उच्चारण नहीं करते हैं। वक्तुम 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 गुणान गुणान गुण समुद्र गुण समुद्र शशांक कांतान शशांक कांतान शशांक कांतान वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः कस्ते क्षमः सुरगुरु सुरगुरु प्रतिमोपि प्रतिमोपि बुद्ध्या 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 बुद्ध्या। देखो पहले टुकड़े टुकड़े में बोलो, फिर एक साथ बोलो। बुद्ध्या 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 बुद्ध्या। मैंने कहा जो शब्द नहीं बने उसको छोड़ो मत, उसके पीछे पड़ जाओ, अपने आप बनने लगेगा। कल्पांत 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 काल पवनोद्धत पवनोद पवनोद दा दा, पहले दा फिर धा। पवनोद पवनोद धत पवनोद्धत 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 पवनोद्धत। जैसे छोटे बच्चे उच्चारण करते हैं ना, वैसे ही उच्चारण करना चाहिए। आप फटाफट एकदम शुद्ध सीख जाओगे। पवनोद्धत पवनोद्धत पवनोद्धत। नक्र नक्र
का ध्यान रखना। निधिम निधिम निधिम, भुजाभ्याम भुजाभ्याम भुजाभ्याम, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। बोलना आ गया? इसमें क्या विशेषता है हम आपको बताएं। भक्तामर जब जब हम सिखाते हैं, 5 काव्य सिखाने में दिक्कत होती है। लोगों को 5 काव्य सीखने में दिक्कत होती है, और जैसे ही 6वां काव्य सीख गया अल्पश्रुतम श्रुतवताम, उसके बाद 7वें से फटाफट गाड़ी दौड़ने लगती है आदमी की। 5 से 6 काव्य उच्चारण कराने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार 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 बुलवाओ तब आएगा। लेकिन 6वां काव्य जहाँ सीखा, फिर वो आगे के काव्य जल्दी बोलने लगता है फटाफट। तो ये 5 काव्य सीखते समय विशेष शब्दों का ध्यान रखो, नहीं बने फिर बोलो, आ जाएगा। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कोवातरी तुमलमंबु निधिम भुजाभ्याम, कोवातरी तुमलमंबु निधिम भुजाभ्याम। अब देखिए, कोई शब्द यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। कोई भी शब्द समझ में नहीं आया हो तो आ गया। अब देखो हम कैसे समझे आया कि नहीं आया। पूछे कोई तो दोबारा बताएं। सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। हाँ ठीक है, पूरा काव्य एक साथ बोलिए। सभी को ठीक से पढ़ना आ गया ना? फिर भी रह गया हो तो निशान लगा लेना, फिर हमारे पास ले आना। ठीक है, अब देखिए आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ भक्त की क्या विशेषता और बता रहे थे। मैंने बताया ना 6 काव्य तक भक्त कैसा होना चाहिए, मतलब हमें कैसे होना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो दूसरे काव्य में बताया था बड़ों को देख करके आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, और आगे बढ़ने का संकल्प होना चाहिए। दूसरा काव्य संकल्प काव्य है। अगर संकल्प शक्ति नहीं है तो ध्यान रखना, इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सोच अच्छी नहीं है, अगर इंसान को स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है
और उसकी संकल्प शक्ति नहीं है तो वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं दौड़ सकता, कभी नहीं उड़ सकता, कभी आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता। वो जिंदगी भर घुटने के बल चलता रहेगा। कहा है, चरणों पर अगर विश्वास नहीं तो चरिंदा क्या। चरणों पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, तो कैसे सेवक हो। चरणों पर अगर विश्वास नहीं तो चरिंदा क्या। पंखों पर अगर विश्वास नहीं तो परिंदा क्या। श्वास के आने जाने मात्र का नाम जीवन नहीं, श्वास के आने जाने मात्र का नाम जीवन नहीं। अगर स्वयं पर विश्वास नहीं तो जिंदा क्या, स्वयं पर विश्वास नहीं तो जिंदा क्या। भक्त को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, भगवान के चरणों पर विश्वास होना चाहिए और फिर श्रद्धा के पंख लगा करके आसमान में उड़ जाओ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष महल तक पहुंच जाएंगे आप। तो भक्त को संकल्पवान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसके लिए आगे की ओर बढ़ने वाला होना चाहिए। कल बताया था, बालक की तरह निश्चल निष्कपट छल कपट वाला भक्त भगवान के चरणों में नहीं चलेगा। पब्लिक के बीच में आप अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हो छल कपट करके, लेकिन भगवान के चरणों में छल कपट नहीं चलेगा। आपके पास जो है वो चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। कल डॉक्टर साहब कह रहे, वो राजेश जी बोल रहे थे, बोले माता जी आपकी मैंने एक कथा सुनी थी, देवपद और खेवपद की, बोले शिखर जी में मक्का के दाने चढ़ाए थे और रत्न हो गए थे। मक्का के दाने चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो भी मक्का के दाने रत्न है, वो भी तो बच्चे ही थे ना। देवपद और केवपद सेठ के साथ शिखर जी में चले गए थे, मक्के के दाने चलेंगे। अरे भैया मेढक की एक पंखुड़ी भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। मेढक को एक पंखुड़ी लेके जा रहा था ना, वो श्रेणी की हाथी के नीचे पैर के नीचे दब गया था, वो भी चलेगी। लेकिन छल कपट, आपके पास धन संपत्ति नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छल कपट नहीं चले। बालक की तरह निश्चल भक्त होना चाहिए, मन का साफ होना चाहिए। अब चौथा काव्य आ गया। चौथी विशेषता भक्त की क्या होना चाहिए। आचार्य महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम। कल्पांत काल होता है, अभी हम बता रहे थे ना तत्वार्थ सूत्र की क्लास में, संवर तक वायु चलेगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो कह रहे हैं यहाँ कल्पांत काल की पवन से उद्यत मगर मक्ष और घड़ियाल हो जिस समुद्र में, ऐसे समुद्र में जहाज भी ना हो और हमें हाथों से उस समुद्र को तैरना हो। कितना कठिन काम है, लेकिन भगवान के भक्त तैर जाते हैं। उदाहरण है, श्रीपाल का उदाहरण है। वो धवल सेठ ने तो मस्तूल पर चढ़ाकर रस्सी काट दी थी, गिर गए थे समुद्र में, हाथों से तैर करके गोवा नहीं, सॉरी वो कौन सी जगह है, हम लोग गए थे वहां, कौन सी जगह है, नहीं भोगा, भोगा 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 है, भोगा नाम है। वहां पर किनारे लग गए थे हाथों से तैर करके, उदाहरण है, हाथों से तैर गए। चारू दत्त के विषय में आता है, श्रीपाल तो एक बार तैरे थे, चारू दत्त 7 बार
करके किनारे लगे, फिर दोबारा गए 12 वर्ष कमाई की, फिर भर करके ला रहे थे, फिर समुद्र में तूफान आया, जहाज डूबा और हाथों से तैर करके किनारे लगे। ऐसा 7 बार हुआ। कितने बार? अब सोचिए कितना कठिन काम है। तो कहा, हे भगवान, कल्पांत काल की वायु चल रही हो, उसमें बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ ऊपर नीचे हो रहे हो, ऐसे समुद्र को कोवा तरी तुमल मम्मु निधिम भुजाभ्याम, अपनी भुजाओं के द्वारा कौन व्यक्ति है जो उस समुद्र को पार कर सकता है? अर्थात बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपका भक्त उसको भी पार कर जाता है। तो कह रहे हैं भक्ति करना समुद्र को पार करने के जैसा है। वक्तम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, हे भगवान, शशांक कांतान चंद्रमा की कांति के समान गुण समुद्र, हे गुण समुद्र, गुणों के समुद्र, गुणों के अथाह भंडार, चंद्रमा की कांति के समान गुणान, आपके गुणों को वक्तुम यानी कि कहने के लिए, सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, सुर गुरु के समान बुद्धिमान जीव भी कस्ते क्षमा समर्थ नहीं हो सकता। हे भगवान, आपके चंद्रमा के समान निर्मल गुणों को कहने के लिए, सुरगुरु के समान जो देवों का गुरु होता है, उस बृहस्पति के समान बुद्धिशाली जीव भी कहने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है। अर्थात आपकी भक्ति करना मुझ जैसे बुद्धिहीन के बस का काम नहीं। अब देखिए, समय आपका हो गया, आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।